और अभी 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संत कबीर नगर में सुबह सुबह की युवा महिला नेता नंदिनी राजभर की हत्या को अंजाम दिया गया, तो वहीं दिल्ली में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। बाप बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं सोनीपत की, जहां पर 35 राउंड फायरिंग हुई है। शराब कारोबारी की हत्या को दिया गया अंजाम। तो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक वारदात सामने आई अलग अलग जगहों पर। तो अलग अलग जगहों पर ये एक के बाद एक वारदातें सामने आई हैं और इन वारदातों के बारे में हम आपको बता रहे थे। बात एक बार फिर से दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर डबल मर्डर से राजधानी दिल्ली दहल जाती है। यहां पर कुख्यात बदमाश एक पिता और बेटे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर देते हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए जरा। राजधानी दिल्ली रविवार रात एक कुख्यात बदमाश और उसके बेटे की हत्या से दहल उठी। यह हत्याकांड मालवीय नगर थाने के चिराग दिल्ली इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे मालवीय नगर पुलिस थाने को चाकूबाजी की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो बाप बेटे जख्मी अवस्था में मिले। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। हमारा स्टाफ तुरंत रिस्पॉन्ड करके पहुंच गया यहाँ पे। अभी आपसे रंजिश वाला एंगल देखा जा रहा है, सब इंस्पेक्ट कर रहा है उसमें। तो देख रहे हैं क्या क्या रंजिश थी, कौन कौन लोग थे, सब पे तरक्की चल रही है अभी। पुलिस के मुताबिक दोनों का पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। इसी दौरान दोनों पर चाकुओं से हमला किया गया। पुलिस की माने तो मृतक पिता, जिसका नाम भगवान था, वो खुद ही एक अपराधी था और उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। वहीं बेटा सौरभ केबल का काम करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के मालवीय नगर में वारदात हुई और आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की, जहां पर एक वारदात हुई। आपको बता दें, नंदिनी राजभर की हत्या से आक्रोशित लोगों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया। एक दिन पहले सुबह सपा महिला शाखा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या कर दी गई थी। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के संत कबीर नगर में सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले सुभाषपा महिला शाखा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या कर दी गई थी, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। दरअसल प्रशासन की टीम गांव में सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर का शव पोस्टमार्टम के लिए लेने पहुंची थी। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रशासन के लोगों से कहासुनी भी हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ कई आला अधिकारी भी पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया और मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक दिन पहले जमीनी विवाद में सुभाषपा नेता नंदिनी राजभर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। तनाव को देखते हुए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भैया बात करते हैं हरियाणा के सोनीपत की, जहां पर शराब कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मूर्थल में शराब कारोबारी को निशाना बनाया गया। 35 राउंड फायर किए गए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के सोनीपत में एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूर्थल के ढाबे पर बदमाशों ने करीब 35 राउंड फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें शराब कारोबारी सुंदर मलिक बदमाशों से खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। उसने एक बदमाश को पकड़ने की भी कोशिश की, वहीं दूसरा बदमाश अपने साथी को छुड़वाने के लिए गोली मारता नजर आ रहा है। सोनीपत के डीसीपी गौरव राज पुरोहित ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। सीसीटीवी में कार में 2 से 3 बदमाश आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। उनकी तलाश की जा रही है। सोनीपत पुलिस की 7 टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के विकास पथ की। हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर कई सौगातें पीएम देने वाले 112 एनएच प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करोड़ की कुल
परियोजनाओं की सौगात पीएम की तरफ से दी जानी है। इसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा का यह दौरा प्रधानमंत्री का बेहद खास, क्योंकि 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम देंगे। 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा सेक्शन का निर्माण 4100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और जब पीएम उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, तो इसी एक्सप्रेसवे पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा। यहां तक कि जो शिव मूर्ति बीच में लगाई गई है, वहां पर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे, उन्हें रिसीव भी करेंगे। तो बेहद खास ये कार्यक्रम होने वाला है। तो देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल हाईवे 48 पर द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं और इस एक्सप्रेसवे से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रोड शो भी करेंगे और देश भर के 112 नेशनल हाईवे की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हिंदुस्तान में इन दिनों विकास का पर्व चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जनता के नाम हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए मोदी का मैराथन कैंपेन जारी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानो विकास यात्रा चल रही है, जिसमें जनता के लिए प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है। और अब मोदी जल्द ही हरियाणा के गुरुग्राम से देश को बम्पर सौगात देने जा रहे हैं। क्या है मोदी के पिटारे में खास, किन किन राज्यों को तोहफा मिलने जा रहा है, ये आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। 24 के चुनाव से पहले मोदी ने सौगातों की बारिश कर दी है। कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, मोदी का यह बयान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आया, जहां से उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और अब वो गुरुग्राम लोकसभा से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें 112 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम शामिल है। इसमें नेशनल हाईवे के कई हिस्सों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को भी पीएम मोदी ड्रोन सौंपने वाले हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए 8000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज का भी मोदी हस्तांतरण करेंगे। तो वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2000 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता कोष भी दिया जाएगा। देश भर में 11 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेने आ रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी का मिशन है, इसीलिए तो आचार संहिता लगने से पहले देश में मानो विकास की गंगा बह रही है। मगर मोदी विरोधी से सियासी स्टंट बताते हैं, लेकिन मोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों को इसका करारा जवाब दे दिया। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है।